मतलब या तो मैं कुंभकर्ण की सौतेली औलाद हो जाती कि भाई सोती ही रहती है, या तो फिर मैं उल्लू की पट्टी एक नंबर की। भगवान ही नहीं चाहता कि ये लोग थोड़े मतलब रोजगार रहे, इनके पास पैसा है। नहीं, ऐसे कैसे ये लोग खुश हो जाए भाई। आई एम अ ट्रू हेटर, मतलब मुझे हेट करना इतना पसंद है, इसलिए मैं कहीं ना आई रेजोनेट विद द पीपल हु आर हेटिंग ऑन मी। मतलब इतना अच्छा लगता है ना किसी के ऊपर शिट करना कि भाई तुम तो गलीच हो, तुम गंदे हो। भाई हमें बस बोलना है, हमें गंदी चीजें बोलनी, हम बोल रहे हैं। वैसे तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में गंदी चीजें बोलना चाहते हो, तुम बोल रहे हो। आई कैन नॉट कंट्रोल इट, सो आई जस्ट रोल विद इट। कानून की पढ़ाई कर रही शर्मिष्ठा पनोली कानून की ही नजर में अपराधी बन गई। वो इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिसके लिए कोलकाता से गुरुग्राम तक ममता बनर्जी की पुलिस दौड़ी और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके ही दम लिया। पुणे की एक 22 साल लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच की महीन रेखा पर फिर एक बार बहस छेड़ दी। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख शर्मिष्ठा ने पहले ही बिना शर्त के माफी मांग ली थी, लेकिन कई राजनेता शर्मिष्ठा की आलोचना करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। शर्मिष्ठा अपने वीडियो में उन अभिनेताओं की भी आलोचना कर चुकी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते रहे, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना। जिस मामले में गिरफ्तार हुई है वो भी जान लीजिए। दरअसल शर्मिष्ठा एक्स पर एक यूजर को जवाब दे रही थी, जिसने पूछा था कि भारत ने बिना किसी कारण के पाकिस्तान पर गोलीबारी क्यों की। हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में कथित तौर पर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। वहीं 14 मई को AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एक्स पर पनोली के इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि शर्मिष्ठा ने इस्लाम का अपमान किया है और उनकी टिप्पणी सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देती है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को टैग किया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। इसी के बाद मामले ने तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर उसकी गिरफ्तारी की मांग बढ़ने लगी। इसके बाद 15 मई को शर्मिष्ठा ने एक्स पर माफी मांगते हुए लिखा, मैं अपनी बिना शर्त माफी मांगती हूँ। मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार मेरे निजी थे और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था तो 30 मई को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम में शर्मिष्ठा को ट्रैक किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच अदालत से बाहर निकलते वक्त शर्मिष्ठा ने कहा, लोकतंत्र में जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है ये लोकतंत्र नहीं है। शर्मिष्ठा के इस बयान के बाद से ही देश में अभिव्यक्ति का आजादी और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की बहस छिड़ गई और राजनीतिक घमासान मच गया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी सरकार पर चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अब आगे क्या? शर्मिष्ठा जेल पहुंच गई, पॉलिटिशियंस को मौका मिल गया। ममता अपनी कारगुजारियों को लेकर पहले ही सुर्खियों में रही। उनकी धाकड़ पुलिस पर इल्जाम लग रहे हैं कि जो पुलिस पश्चिम बंगाल नहीं संभाल पाती वो भला सोशल मीडिया पर दिए गए महज एक बयान पर स्टेट क्रॉस कर 1500 किलोमीटर एक लड़की को पकड़ने चली गई। ताजुब है।